हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 80 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत ही कमाल का सिडनास जो मोमेंट है वो इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको शोर सुनाई दे तो उसको इग्नोर करना। बाहर बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो उसका साउंड है वो, क्योंकि मैं रात में ये वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ। तो चलिए, आज का जो पहला अनसीन है वो बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो विशाल, जहरीली वाली, विकास और मधुरिमा, ये चारों जन बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, विकास जो बात कर रहा होता है वो बोल रहा होता है कि वो घर किस तरह का बनाना चाहता है। वो कहता है कि वो इस तरीके का घर बनाना चाहता है कि उसको जो जो कंट्रीज़ पसंद है, जिस जिस देश में वो घूमा है और उसको वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर चुका है, और उसको वो कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अपना घर ऐसा बनाना चाहता है कि उन उसके ही अकॉर्डिंग हर एक कमरा जो है वो कंट्री की याद दिलाए उसको, जो कंट्रीज़ उसको पसंद है। तो चाहे वो कलर हो वहाँ कंट्रीज़ की, या फिर वहाँ से रिलेटेड कोई और मतलब सिमिलर चीज़ हो, लेकिन वो उस कमरे को उस तरीके से ढालना चाहता है जैसे कि वो उस कंट्री की उसको याद दिलाए। तो वो इस तरीके का घर बनाने का जो है बता रहा था यहाँ पे। और कहता है कि उस घर में जो है ज़रूरी चीज़ें ही हों, उसका ये मतलब इस तरीके का इरादा है, इस तरीके का प्लान है घर को लेकर। तो फर्स्ट अनसीन में कुछ ज़्यादा खास बताने के लिए नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड अनसीन की तरफ, यानी कि हमारा सिडनास का जो प्यारा सा मूवमेंट है उसकी तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिद्धार्थ और सना दोनों ही इस घर के एक कोने में जाकर लेटे हुए हैं। और यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो बातों से ज़्यादा इनके जो एक्शन होते हैं ना उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है। जैसे कि यहाँ पे सना जो है वो सिद्धार्थ से बोल रही होती है कि यार उस दिन अगर मैं चली जाती तो क्या होता। वो ये बात जो है 4 से 5 बार पूछती है, और सिद्धार्थ सिर्फ़ एक ही लाइन का जो जवाब है वो दे रहा होता है, चांस ही नहीं, चांस ही नहीं। जितनी बार सना पूछती है चांस ही नहीं, चांस ही नहीं, यही बोल रहा होता है, और ये बोलते-बोलते ही उठ जाता है। जितने में अब्दुल्ला जो है वो उसकी चाय लेकर आती है, और यहाँ पर अब्दुल्ला की तरफ वो ध्यान ही नहीं देता, वो सिर्फ़ चाय लेता है और शहनाज़ से ही बात करने में लगा हुआ रहता है। तो यहाँ जो ये चीज़ देखने को मिली है ना, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा अंदर से एक हँसी भी आई कि अब्दुल्ला जो है बहुत ज़्यादा निराश होकर गई थी यहाँ से, कि उसको ये लग रहा था शायद सिद्धार्थ जो है उससे कॉन्वर्सेशन कुछ करे, बात करे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जैसे कि मेड नहीं होती, मेड आई और साहब और मैडम लोगों को अपना चाय पानी जो भी देना था वो दे के और चली गई। ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा था इस चीज़ को देखकर। जब अब्दुल्ला से वो चाय ले लेता है उस टाइम पे सना जो है एक सवाल और पूछती है कि तो तुझे क्या लगता है कि मैं क्या ट्रॉफ़ी लेके जाऊंगी। तो सिद्धार्थ उसका रिप्लाई भी देता है कि चांस ही नहीं। उसका भी रिप्लाई वही देता है, और देकर और हंसने लगते हैं दोनों जन ही यहाँ पर हंसते हैं। और इसके बाद जो कैमरा वो फोकस करता है अब्दुल्ला की तरफ, और जो सड़ा हुआ मुंह देखने को मिला है ना अब्दुल्ला का, वो मतलब देखकर साफ पता चल रहा था कि सिडनास को इस तरीके से हंसता खेलता खिलखिलाता हुआ देखकर ना अब्दुल्ला की कितनी ज़्यादा जल रही थी। तो ये चीज़ें जो है ना हमेशा से नोटिस करी है। बहुत सारे लोग घर के अंदर ऐसे थे जो इनके साथ होने से, इनके इस तरीके से हँसने खेलने से, मतलब उनको बहुत ज़्यादा अंदर से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन कोई शो नहीं करना चाहता था। लेकिन उनके एक्सप्रेशन से सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आती थी। तो सिड के कप के अंदर चम्मच होता है, और वो उस चम्मच को चाय में घुमा के चीनी जो होती है उसको मिक्स करके और उसको अपने मुंह से जबान से मतलब चाटता है, और चाट के फिर सना के जो चाय रखी हुई है उसके मग में वो वैसे ही डाल देता है बातें करते करते। और इस टाइम पे शहनाज उस चीज़ पर कोई रिएक्शन भी नहीं देती कि मतलब झूठा है या क्या है, ऐसा कुछ रिएक्शन होता ही नहीं है। वो सिर्फ नॉर्मली बात ही कर रही होती है सिद्धार्थ से। मतलब बंदा कितने हक से जो है वो अपनी ज़बान से उसको चाट के और शहनाज की चाय में डाल दे रहा है चम्मच को, और शहनाज भी उसको भी पता है कि हाँ मेरा बंदा है तो उसका झूठा मैं खाऊंगी पीऊँगी, वो सारी चीज़ें मतलब जो हस्बैंड वाइफ वाली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं ना वो चीज़ें यहाँ पे देखने को फ़ील हो रही थी।
जब यहाँ पर सिद्धार्थ कुछ ज़्यादा नहीं रिप्लाई करता शहनाज की बातों का, तो वो बोलती यार तुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है मेरे ऊपर। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है मुझे कॉन्फिडेंट है तुझको लेकर, और तू कम से कम 7 हफ्ते तक कहीं नहीं जा रही है, और तुझे तो इन सब चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब सिद्धार्थ को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि शहनाज जो है फ़िनाले तक जाने वाली है। तो यहाँ पे वो चीज़ें जो हैं उसने साफ तौर पे क्लियर करी, शहनाज को साफ तौर से ये चीज़ बताई। सना यहाँ पे एक बात पूछती है सिद्धार्थ से कि ये लोग सब ऐसा क्यों कर रहे थे मेरे साथ, मतलब मुझे जाने नहीं दे रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे सिद्धार्थ जो इसके ऊपर रिप्लाई करता है ना, जवाब जो देता है शहनाज को, वो बड़े ही ध्यान से जो है शहनाज की बात सुन के और फिर उसको बोलता है कि पता है इस घर के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा किससे इनकी जलती है। तो बोलता है कि तेरे से। शहनाज बोलती है कि पता नहीं, तो सिद्धार्थ बोलता है तेरे से, और फिर उसके बाद वो बताता है कि इन लोगों को पता है कि उससे लड़के भी कोई फ़ायदा है नहीं। और मतलब सिद्धार्थ बंद लफ्ज़ों में ये चीज़ बोलता है कि इन लोगों को पता है कि तेरे से लड़ के कोई फ़ायदा है नहीं, और ये लोग खुद ही नेगेटिव दिखेंगे, अच्छे नहीं नज़र आएंगे, और इस वजह से इन लोगों को लगता है कि अब लड़ने का फ़ायदा नहीं है, तो चलो मक्खन ही लगाएं और मतलब तेरे साथ अच्छे रहें। तो वो सारी चीज़ें जो है ये लोग करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, और वही चीज़ वो करते हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ क्लियर तरीके से समझाता है शहनाज को। अब यहाँ पे शहनाज के बारे में जितना कुछ सिद्धार्थ बोल रहा था, हर एक बात पे सना को यहाँ पे हंसी आ रही थी, क्योंकि उसको ये पता था। उसने एक अनसीन, मैंने आप लोगों के साथ पिछले उसमें शेयर भी किया हुआ है कि शहनाज अपने मुंह से ये चीज़ बोलते हैं कि सिद्धार्थ को मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उस वो होगा तो वो मुझे कहेगा कि नहीं ये नहीं जाएगी, मतलब वो हमेशा ये कहता है। तो वो अनसीन आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोगों को वो चीज़ पता होगी। तो यहाँ पर वही चीज़ सिद्धार्थ बोल रहा था जो शहनाज ने ऑलरेडी उस अनसीन में बोल रखा था अरहान से। तो यहाँ पे वो चीज़ें सुन के ही शहनाज को हंसी आ रही थी, क्योंकि उसको अपनी तारीफ सुनने को मिल रही थी कि सिद्धार्थ को इतना ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है ना कि बात करते करते सिड जो है ना, ब्लैंकेट शहनाज जो ओढ़े हुई थी उससे बाहर हो जाता है। तो फिर बंदे को एकदम से पता नहीं बात करते करते क्या याद आती है, फिर वो क्या करता है, पैर से फिर से ब्लैंकेट जो है, पैर के अपना जो है वो ब्लैंकेट के अंदर करता है, और फिर हाथ से थोड़ा सा ऊपर करके पूरा ऊपर कर लेता है। मतलब कि उसको अपना पैर जो है वो शहनाज की तरफ करके ब्लैंकेट ओढ़ना ही था, ताकि वो अंदर अगर जो होता नहीं है इशारों वाली चीज़ें वो चीज़ कर सके। तो यहाँ पे ना ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है सिडनास की, वो फैंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे सीन्स बनते थे। तो सिडनास के इस प्यारे से मूवमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड अनसीन की तरफ। थर्ड अनसीन में यहाँ पे आप देख सकते हो विकास, अब्दुल्ला और सिद्धार्थ किचन एरिया में है, और यहाँ पे विकास जो है वो बता रहा होता है काम्या के बारे में सिद्धार्थ को, कि मतलब वो कितनी ज़्यादा पसंद करती है सिद्धार्थ को। वो बता रहा होता है कि मतलब उसके लिए, सिद्धार्थ के लिए वो बाहर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लड़ जाती है लोगों से। और मतलब उसने जो है विकास को भी ये चीज़ बोली थी कि तुम घर के अंदर जा रहे हो ना, तो तुम सिद्धार्थ से बिल्कुल भी नहीं लड़ोगे, और अपना जो है लोगों की बातों में आके लोगों की बातें सुन के जो है वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, सिद्धार्थ के साथ लड़ना नहीं है। खुद जा रहे हो तो खुद देखो, सब समझो चीज़ों को, और उसके बाद उस तरीके से रिएक्ट करना। तो मतलब साफ तौर पे काम्या ने जो है सिद्धार्थ के साथ लड़ाई के लिए मना किया था, और सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही थी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है विकास बता रहा होता है, सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि पता है मुझे ये सारी चीज़ें जो है एक्सपेक्ट नहीं थी, लेकिन ये जो खबर सुनने को मिली है ना बहुत अच्छी लगी उसको। सिद्धार्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दिया उस चीज़ को लेकर। तो जब यहाँ पे सिद्धार्थ को विकास ये सारी चीज़ें बता रहा होता है ना, तो यहाँ बीच में टपक पड़ती है अब्दुल्ला, जैसे कि वो हमेशा ही टपकती है। तो फिर से यहाँ पे टपक जाती है और कहती है कि हाँ, और पता है मेरे को भी कॉम्प्लीमेंट मिला है, हितेन ने दिया है मुझे कॉम्प्लीमेंट। तो सिद्धार्थ पूछता है क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो वो बताने से पहले ही मतलब बात जो है वो घुमा देती है कि मतलब मेरे को बोला था, अच्छा बोला था मतलब मेरे को। और इतने में ही विकास जो है वो बोलने लगता है कि मतलब हितेन जो है ना वो मेरे बड़े भाई की तरह है, तो उन्होंने मुझे आकर ये चीज़ बोली कि मैं जो है बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं लग रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं कुछ कर रहा हूँ। तो विकास ने कहा कि मैं मतलब सोच में पड़ गया कि
क्या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बीच में से मतलब आया हूँ और मैंने टास्क भी ठीक ठाक अच्छे से किया है, तो फिर मैं क्या करूँ। अब मैं लोगों में ऐसे जाके तो लड़ाई नहीं कर सकता ना। और जैसे कि लेटर टास्क में हुआ था मेरे साथ, तो मैं मतलब पारस और सब आ रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि हाँ तुम लोग लड़ो आपस में, करते रहो जो करना है। और मैं आ गया, मैं संतरा जो है वो उसका जूस निकाला मैंने और वो पीने लग गया। मैं जानबूझ के नहीं लड़ सकता कि और कोई आता भी लड़ने के लिए तो मैं उनसे बोल देता हूँ हाँ थैंक यू वेरी मच, इस तरीके से। तो सिद्धार्थ बोलता है कि मेरे से ये चीज़ें नहीं हो पाती, मतलब कोई आएगा लड़ने के लिए तो मैं उसको थैंक यू वेरी मच ये सब चीज़ें नहीं बोल पाऊंगा, ये मेरे से नहीं हो पाता। विकास बोलता है कि हाँ मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जिस पे अब्दुल्ला फिर से बीच में कूद जाती है और कहती है कि हाँ इसने यही किया था जब लेटर वाला टास्क हुआ था, तो ये वो सब इस पे चिल्ला रहे थे और ये अंदर आ गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सिद्धार्थ ने अपनी बारे में जो बातें सुनी विकास के मुंह से, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि यहाँ पे विकास को जब ये चीज़ लग रही थी कि अब उसकी दाल कहीं नहीं गल रही है, नल्ले इससे पहले उसने ट्राई किया तो उसको पता, इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं उसके साथ उसकी दाल नहीं गल रही है, तो अब उसने यहाँ पर सिद्धार्थ की तरफ टर्न करने की सोची। आपको ऐसा लग रहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। चलिए मिलूंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।